कीजिएगा। और जनता भी यही चाह रही जहाँ हम ढूंढी ही देखे, ढूंढी ही जिंदगी हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा आप लोग। इससे समाज गंदा हो रहा है हम लोग का। तो रुको जरा, सब्र करो। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ कुंदन जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप समय निकाल करके आप आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जनता हमारे आवाजों को सुन रहे हैं। हाँ, तो आज हम जानेंगे कुंदन जी के बारे में। आज कुंदन जी का इंटरव्यू है। जी जी, ठीक है। सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुंदन कुमार है। मैं अभी टेलीकॉम लाइन में काम करता हूँ। प्राइवेट सेक्टर जो काम है, सेक्टर से काम करता हूँ जी। जियो एयरटेल हो गया, इसका देख, और जनता सबका सेवा ही करता हूँ, जिससे हमको आमदनी आती है। जनता से भी कुछ आ जाता है और कुछ टेलीकॉम वाले भी हमको दे देते हैं सब। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हमारा घर का जो भी खेत घर गृहस्थी है, उसे चल रहा है मेरा भी। अच्छा, जनता की सेवा करने से मिल रहा है और कुछ टेलीकॉम के विभाग से। ठीक है, यानी कि आप टेलीकॉम विभाग में एक छोटा सा काम करते हैं। जी करते हैं। ठीक है, तो उसमें आप मतलब ग्राहकों को क्या क्या सुविधा देते हैं? ग्राहक को जैसे सुविधा हुआ कि जैसे उसका सिम चेंज करवाना होगा, ठीक है, जियो हो गया, उसका अच्छा से चल नहीं रहा हो, कोई नेटवर्क स्लो हो जाता है, स्पीड, वहाँ पे हम सुविधा देते हैं, अच्छा से नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल वो वाईफाई की सुविधा देते हैं। अच्छा, वाईफाई भी आप लगवाते हैं? लगवाते हैं। जियो से एयरटेल, एयरटेल से जियो भी कराते हैं? जी करते हैं। इस साफ साफ बताइए ना दर्शकों को। देखिए ये मजबूरी नहीं है, ये कंपनी का नियम है। हाँ। तो दर्शकों का भी मजबूरी होता है, कुछ जनता को भी मजबूरी है। देखिए मेरे गांव में ये काम नहीं कर रहा है, ये टेलीकॉम काम नहीं कर रहा, जैसे जियो अभी चल नहीं रहा किसी गांव में, कोई किसी गांव में, तो उसके लिए हम सुविधा खुद, ये सारी सुविधा आप देते हैं? हम देते हैं गाँव गाँव जाकर। अच्छा, आप हाँ, होम डिलीवरी देखिए, ये होम डिलीवरी का सेवा देते हैं। जी, होम डिलीवरी का सेवा देते हैं, यानी कि आपको अपने दुकान पर नहीं बुलाते हैं, बल्कि आपके घर जाकर के ये टेलीकॉम विभाग का, जैसे जियो से लेकर के एयरटेल, एयरटेल से जियो, सिम निकालना हो, वाईफाई लगाना हो। वाईफाई किस किस कंपनी का लगाते हैं? अभी हाल फिलहाल तो अभी 2 कंपनी चला रहे हैं। कौन कौन? जियो एयरटेल। जियो और एयरटेल, जियो और एयरटेल कंपनी का। जी जी हाँ। तो दोनों कंपनियों में जो वाईफाई आप लगा रहे हैं, अभी हमारे क्षेत्र में सबसे बेहतर कौन काम कर रहा है? हम तो कहेंगे दोनों बेहतर काम नहीं कर रहे, हालात की वजह से। हाँ, समय की वजह से। क्या हम तारीफ करवा दें, जहाँ ये कंपनी अच्छा कर रही है, ये कंपनी खराब कर रही है। देखिए, आपसे एक सवाल है। जी जी। पहले के जमाने में, मतलब आज से 10 साल पहले जब हम लोग सिम लिए थे, जी, खरीदे थे, तो हम लोगों को बताया गया था कि आप सिम लीजिए इतना रुपया में और आपको रिचार्ज इतना कराना है, लेकिन आपका इनकमिंग जो है वो लाइफ टाइम के लिए था। सिम लीजिए लाइफ टाइम। तो मेरा सिम तो वही है, लेकिन मेरा इनकमिंग बंद क्यों हो जा रहा है? ये सवाल जवाब तो हम कह रहे हैं, हमारे देश के नेता लोग भी उठाए थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आम जनता, आम पार्टी के जो राघव चाड्डा भी थे, इसमें शामिल है। हाँ, रिचार्ज तो हो रहा है, मगर इसमें इनकमिंग खत्म हो जा रहा है जी। इसके तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये सब कंपनी अपना चला रहा है, मनमानी चला रहा है। यानी ये सब कंपनियों का ये गोरखधंधा है, ये अपना लोगों को बेवकूफ बना करके हाँ, और बाद में प्लान चेंज कर देता है। तो ये प्लान खत्म होना चाहिए कि नहीं? ऐसा नियम तो खत्म ही होना चाहिए, लेकिन कंपनी का रूले बना दिया तो क्या करे। इसमें से कंपनियों में प्रॉफिट हो रहा है, इसमें कोई बोल भी नहीं है, जनता भी इसके खिलाफ नहीं है। ग्राहक से कंपनी ने वादा किया कि हम सिम आपको दे रहे हैं लाइफ टाइम इनकमिंग। जी जी जी। तो फिर 28 दिन रिचार्ज खत्म होते इनकमिंग बंद कर दे रहा है। जी जी। इस पर राघव चड्डा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के थे, हाँ ठीक है, अब फिलहाल में वो बीजेपी के पार्टी के हैं। आज चलिए ना, समझ रहे हो, 6 सांसदों को लेकर के बीजेपी में शायद उसका भी दबाव हुआ होगा, ईडी का जैसे हो गया, सीबीआई का, उसका है ना, कोई जांच बैठा होगा। वो अलग बात विषय है, लेकिन उन्होंने आवाज इस पर उठाया था। लेकिन हाँ, वो भी बदल गए हैं। तो जो रिचार्ज हम लोग कराते हैं, जी कराते हैं, हर क्षेत्र में, जैसे बिजली का रिचार्ज कराते हैं, तो 30 दिनों का महीना होता है, बिल 30 दिनों का लगता है। आखिर कंपनी कहा ले हटा इतने समझ, आपको बात समझ रहे, जानता भी समझ, ऐसा नहीं जानता पूरी 30 दिनों का वहाँ होता है। सैलरी भी मिलता है तो 30 दिनों का होता है। कहीं लोग मजदूरी करते हैं तो 30 दिन के हिसाब से होता है, यानी महीने के हिसाब से होता है। लेकिन ये टेलीकॉम विभाग में 28 दिन का क्यों होता है? क्योंकि ये सब धंधा कर दिया है, अपना धंधा चलाने के लिए, प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए, कमाने के लिए। देख नहीं रहे आजकल विश्व में गिनती हो रहा है, हाँ हम धनी है तो हम धनी है।
तो ये समझाइए पब्लिक को कि वो लोग कैसे अपना प्रॉफिट ज्यादा बनाने के लिए पब्लिक को क्या समझाएंगे? पब्लिक तो यहाँ तो कुछ नेता लोग के वर्ग भी जागरूक कर रहे हैं पब्लिक को, लेकिन पब्लिक तो सुन करके सोई पड़ी है। हम जानता कहेंगे, जानता जाना थोड़ा जागे इसके विषय में। अच्छा, मतलब कंपनी को इससे मान लीजिए 30 दिन का महीना है, 28 दिन का ही महीना देता है, तो 2 दिन तो मात्र ज्यादा 2 दिन का पैसा तो मान लीजिए फालतू ले रहा है, तो उससे कंपनी को कितना फायदा होता होगा? बहुत। 2 दिन का आप 1 मिनट का पैसा कमा, 1 मिनट में लाखों करोड़ रुपया कमा रहा है, वो तो 2 दिन का लाखों प्रॉफिट का हिसाब जोड़ रहा है। रुको जरा, सबर करो। उस हिसाब से 12 महीने की जगह पे 13 महीना हो जा रहा है, यानी 1 महीने का पैसा वो सोकर मार देता है। 1 महीने का ज्यादा आपसे रिचार्ज कराता है। 1 साल में 12 महीना होता है, लेकिन आपसे 13 महीने का रिचार्ज कराता है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? एक महीना का ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 1 महीना का फ्री में ले रहा है आपसे, झूठ सरासर लूट है। तो क्या कीजिए? इसका समाधान कैसे है? इसका समाधान यही कि जानता जागरूक हो। हम तो यही मान लीजिए हम जागरूक हो गए, ठीक है, समझिए, हम जनता है, हम जागरूक हो गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लेकिन एकता में हो मजबूरी है, रिचार्ज करना पड़ेगा। नहीं, इसके लिए 28 दिन। रुको जरा, सबर करो। मैंने हमारा सुझाव यह है, सुझाव में जी, हमारा सुझाव यह कि जानता हो, एक जागरूक होने से नहीं होता है कुछ काम। मानी जिसे एक कोई मानी जैसे क्या कहा जाता है, कहावत है, जो एक चाना नहीं बेहती होता। अच्छा, ठीक है, भार फूटे, वही कहावत है। एक के जागरूक से नहीं होगा, इसमें पूरा जनता लोग शिक्षित होंगे, सभी जनता मिलकर जागरूक हो, संगठन बनाए, इसके विरुद्ध खिलाफ उठाए आवाज जाए, तब जा करके ये नियम कानून। आपको लगता है कि जनता के पास फुर्सत है? हाँ, बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, जनता के पास। मान लीजिए 28 दिन का मेरा रिचार्ज है, जी जी जी, 28 दिन के बाद खत्म हो जाता है, 29 दिन के जिस दिन 29वां दिन आता है उस दिन मजबूरी हो जाता है कि हमको रिचार्ज कराना है, क्योंकि मेरा इनकमिंग बंद हो जाएगा, लोगों का फोन आना बंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार का आधार कार्ड, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आधार कार्ड, ऑनलाइन सेवा, किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हमें ओटीपी आता है, और रिचार्ज खत्म हो जाता है तो ओटीपी तक नहीं गिरता है। तो अब हमको एक ओटीपी के लिए फिर हमको 350 रुपया का रिचार्ज कराना पड़ता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग यही ना जनता का ना जा रहा है जी, कोई सरकार गवर्नमेंट को तो नहीं जा रहा है। कौन माँ के गवर्नमेंट अपने जेब से भर रहा है? कोई भी नेता विधायक, सिम हमारा, कोई भी सांसद, कौन अपना जेब से देना पड़ रहा है कंपनी लोग के? उल्टा विधायक उन लोग तो फंड दे रहा है, फंडिंग कर रहे हैं कंपनी से। हाँ, डिमांड कर जितना सिम हमारा चाहिए, पैसा सिम हमारा कर लेना चाहिए, मोबाइल हमारा, रिचार्ज हमारा, इनकमिंग बंद कर दे रहा है कंपनी। करेंगे ना, जनता कहाँ है? जनता है ही नहीं, जनता तो मुद्दा पड़ा है, सोया हुआ है जनता। वो तो राज चलाएगा, वो तो गुलामी करेंगे वो। अच्छा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए जनता को कि ये सब चीज बदल जाए? हम बताए ना, जनता को संगठन बनाना चाहिए, संगठन बना करके उसको इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, इसके विरुद्ध। कोई जब नेता लोगों को तो पैसा कमाना है तो संगठन बना लेता है, पब्लिक कैसे संगठन में आएगा? नेता लोग तो छोड़े ना, वो तो पैसा का पार्टी बना रहा है, पार्टी फॉर्म भी करवा रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक नेता का जिससे देखिएगा तो करोड़ों अरबों रुपया है उसे नेता पार्टी में। हम कह रहे हैं कि जनता कैसे संगठन बनाएगा? संगठन हम यहाँ ऐसे बनाएंगे, जिसे देखिए, कुछ जनता को ऐसा उपाय बताइए जैसे लाखों हजारों जनता तो एक जगह इकट्ठा होगा नहीं कहेगा चलो 200 रुपया का रिचार्ज करा लेंगे, लेकिन उतना समय कहाँ है? जनता आजकल कुछ ऐसा उपाय बताइए। देखा जाए तो आजकल की जनता एकता है ही कहाँ? एकता कहाँ है? एकता में जनता, किसी जनता में एकता है? देखें आप तो एक दूसरे को देख रहे खिलाफे बतिया रहे हैं, प्लस में एक दूसरे के टांगे खींचने में लगा, तो जनता कहाँ से होंगे? पहले ये तो बताइए हमें जी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वो तो हम बात भी तो कर रहे देखना भी नहीं चाहते। कुछ ऐसा उपाय बताइए। उपाय यही है कि आप लोग मिलजुल कर कुछ संगठन बनाइए, तैयार कीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सिम का विरोध किया जा सकता है? कहाँ नहीं किया जा सकता, लेकिन एक आदमी खड़ा होने से नहीं होगा। इससे पूरा समाज वर्ग जागरूक हो, सबसे लेके एक साथ अगर सारा लोग रिचार्ज कराना बंद कर दे। जी जी जी, ये भी मुहिम चला करके रिचार्ज कराना बंद कर दे, तब तो टेलीकॉम कंपनियों को वाट लग सकता है। तो लोग कुछ या दूसरे कंपनियों में पोर्ट कराना शुरू कर दे। जी, अच्छा खासा देखिए, पहले कंपनी अच्छा खासा। हमारे हिसाब से अच्छा उपाय यही है कि अगर बीएसएनएल अगर बढ़िया थोड़ा सा डेवलप कर जाए, बीएसएनएल नेटवर्क अगर दे दे, तो यही कारण है ना। तो बीएसएनएल को अगर सुधारा जाए तो इन सभी कंपनियों का मनमानी बंद हो जाएगा। अच्छा, अमित जी एक बात कहें, अगर हम बोलेंगे तो जनता से माफी मांगते हैं, अगर हम बोलेंगे तो जनता भी गुस्सा होंगे, हम लोग भी बोलेंगे।
कहा कि जानते देखिए हम खुद अपना बात करें, हम भी जानते मांगे, हम अपना खुद करें, जानते क्या हो गया, लालची हो गया है अमित जी, एकदम लालची से भरपूर है। बताइए, जानता फ्री वाला चीज मिलना चाहिए केवल, जानता तो पूरे फ्री वाला सामान मिलना चाहिए, कोई भी चीज वहां तो लूट मचा देंगे। अब तो देखिए फ्री 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 है, ये कारण तो आजकल फायदा उठा रहा है नेता हो चाहे बिजनेसमैन हो, इसी चीज का तो लाभ उठा रहे हैं। फर्स्ट बात जानते को क्या चाहिए, ऑप्शन चाहिए फ्री में कोई भी चीज, आजकल कोई डूबी है फ्री के कारण। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बनाते हैं, सुनिए ध्यान से सुनिए। कुछ समय पहले ये फ्री में रिचार्ज नहीं था, जियो कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया था 3 महीने का फ्री रिचार्ज। वो तो अपना कंपनी को आगे बढ़ाना था, सुनिए मार्केटिंग में बीट ना हो, माने कंपटीशन ना हो। ठीक है, बीच में मत बोलिए, सुनिए, इसके गिराने के विरुद्ध सुनिए। रिचार्ज शुरू किया 3 महीने का फ्री रिचार्ज। उस समय कोई फ्री का इंटरेस्ट नहीं था, कोई नहीं था। लोगों को लगा कि 3 महीना हमको फ्री में नेट चलाने को मिलेगा, अनलिमिटेड। आप थोड़ा अनलिमिटेड, आप कुछ आज आप कुछ ऑप्शन कम ही बता, ऑफर कम ही बता। जियो वाला सीधे कहते हैं फ्री ले जाइए, फ्री सिम है आपके लिए, फ्री रिचार्ज, आपके फ्री रिचार्ज, फ्री सिम, फ्री नेट, फ्री फोन, फ्री एसएमएस। आप 3 महीना जितना बताइए, 3 महीना नहीं, यानी ऑल महीना। यानी कि हम नहीं बताए थे इतना दिन हम पैसा शुल्क लेना चालू कर देंगे, ये भी गलती था जियो का। यानी बताना चाहिए इतना दिन बाद हमको शुल्क चाहिए। यानी कि हम लोगों को 10 रुपए के कूपन भराने का जो आदत था वो खत्म हो उसको हमको दिन भर मोबाइल चलाने का आदत धरा दिया। जी जी बिल्कुल ही राइट। 3 महीने का रिचार्ज ज्यादा से ज्यादा आता तो उस समय रिचार्ज था 150-200 रुपया। मानसिक रूम का सुनिए, 200 रुपया का रिचार्ज था तो 3 महीने 600 रुपया में हमारा महीना दिन काम चल जाता। तो 600 रुपया यानी 3 महीने काम चलता। 600 रुपया बचाने के चक्कर में लोगों ने क्या किया, जियो का सिम जो है वो जियो के मोबाइल में ही चलता था शुरू में। तो जियो के 600 रुपए बचाने के चक्कर में 6000, 8000, 10000, 15000 का जियो का मोबाइल खरीद लिया। ये सब कंपनी का स्ट्रेटजी है जो कैसे मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए आदमी को, कैसे ब्रेन वॉश किया जाए, उससे पैसा कैसे ऐंठा जाए। ये हम लोग का गुलाम बना लिया है। कैसे गुलाम बनाया है, तो मानसिक रूप से बनाया है गुलाम। आप समझ रहे हैं अमित जी, हम लोग तो दिन भर मजदूरी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, लेकिन पैसा किसको दे रहे हैं लास्ट में, कंपनी को दे। एक घर में अगर 3 गो मोबाइल 4 गो मोबाइल है, ये है हर घर में सबके पास मोबाइल है। मोबाइल से काम नहीं चल सकता था, पूरा परिवार उसमें बात और एक मोबाइल, पड़ोसी मोबाइल से काम चला लेते थे लोग पहले के लोग। लेकिन आज क्यों नहीं, पड़ोसी छोड़िए, गांव में एगो टेलीफोन था तो गांव भर का फोन आ जाता था उसी पे। तो यही बात है, आप भी सोचिए ना आपका। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हाथ में मोबाइल चाहिए, सबका रिचार्ज चाहिए, यानी कि महीने का आपको लोग का नाम है कि हाँ 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। ये नहीं जा रहा कि 2014 के बाद और देश गुलाम कर गया, हम लोग कंपनी का दिन हो गया है। 5 गो मोबाइल है तो 1500 रुपया आपको हर महीना समझिए भाड़ा भरना आगे भी भरना है। 1500 रुपया महीने का भाड़ा भर रहा है, कर ले रहा है, ये फालतू रुपया जा रहा है, फालतू एकदम जा ही रहा है। अब मजबूरी हो गया कि उस सिम उस नंबर को आपने कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं में यूज कर लिया। ये भी देखिए टेलीकॉम वाला चीज आपको बढ़ा रहा है अपना पैसा। रिचार्ज पैसा पहले कितना था, 199 था ना, पहले कितना था, पहले 100 रुपया था, भराइए और महीना दिन नेट चला लीजिए, कुछ बातों कर लीजिए। अब हो पा रहा है 100 रुपया में, नहीं हो रहा है। 100 रुपया छोड़िए ना, मारा तो 300 के बजाय 350 का रिचार्ज करना पड़ रहा है। कितना दिन दे रहा है, 28 दिन। झूठ बोला दे रहा है कि अनलिमिटेड डाटा है, ये है। चलिए सब छोड़िए, अब एक बात बताइए, कितना कमा लेते हैं? कमाने में खा लीजिए, जितना कमाते हैं उतना खा पी के फिर भी कुछ भी बचाते हैं। फिर भी कंपनी में काम कर रहे हैं, महीने का लगभग कितना कमा लेते हैं? खाने का मतलब खाने पीने पर हो जाता है। हाँ, खाने पीने पर हो जाता है, काम चल जाता है। चलिए, काम चलना चाहिए। इसके अलावा आप और कोई काम करते हैं? ना, दूसरा काम नहीं करते। हाँ, थोड़ा भविष्य में क्या सोचे? भविष्य में यही सोचे हैं कि हम अंत तक काम करें और लोगों का सेवा करें। भविष्य कुछ ऐसा काम समाज सेवा में उतरना है, पॉलिटिक्स करना है, जिसमें लोगों का भलाई हो सकता है। पॉलिटिक्स में उतरना है, पॉलिटिक्स से ही हो। अब आज लोग तो देख रहे हैं, अब उसका नाम रख दे रहे हैं पॉलिटिक्स, कहा नहीं पॉलिटिक्स से राजनीति का नहीं। तो अभी तुरंत मतलब इसी साल मुखिया वगैरह का पंचायती राज चुनाव आने वाला है। ऐसे ही हम सोच रहे हैं कि अपने बल बूते किसी का अगर सहायता कर सकते हैं, अगर समाज में जुड़ कर कोई काम कर सके तो करेंगे। अच्छा, मतलब अभी आने वाला इलेक्शन नहीं लड़िएगा ना? उतना हम नहीं रखे हैं, कहा कि मुखिया को सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, कर सकते हैं, करेंगे तो नहीं, लेकिन कर सकते हैं। ये कौन बात हुआ, करेंगे नहीं कर सकते हैं? कहा कि मुखिया लोग है, देखिए आजकल
जनता लोग को वोट बैंक समझ लिया है, समझ लिया है ना। मुखिया हो कच्चा कोई भी नेता हो, वोट ले लेते हैं, काम देखते नहीं है। और जनता लोग वैसे हैं, वोट दे देते हैं, आज सहते रहते हैं जो भी उसमें तो यदि किया जाए। तब क्या करे जनता? पहली बार तो वोट देके अब तो फंस गया, तो अब तो 5 साल तो झेलना है ना। कोई और भी उपाय है क्या? बहुत से उपाय हैं। क्या उपाय? जनता जागरूक हो। अगर कोई चीज का अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार से करना चाहिए, लड़ना चाहिए। हमको ये रोजगार नहीं मिल रहा है, हम लोग पढ़ लिख कर बेरोजगार हो रहे हैं, इसका भी आवाज उठाना चाहिए। क्यों हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं? हम वोट दिए इसीलिए बेरोजगार बनाते जाइए। हाँ, कोई तो रोजगार दिया जाए। चलिए ठीक है। तो अभी आप जनता जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे? कुछ सुझाव आपका मन में हो तो जनता जनार्दन से शेयर कर सकते हैं। जी, हम जनता जनार्दन से ये कहना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों से बातचीत करिए, रहिए कांटेक्ट में। ये नहीं कि आजकल मोबाइल की दुनिया तो अकेलापन हम जिंदगी जी ले, ये कोई जिंदगी नहीं है। ये आप लोग जिससे मोबाइल देख के खुश हो जाते हैं, उसमें सारे दुनिया से आप कनेक्ट, नाता टूट रहे हैं। और पूरा और फेसबुक में और यूट्यूब में जो दुनिया चला रहे हैं, वो कोई दुनिया नहीं है आपके लिए। अच्छा जी, हमारे और आपके जैसे बहुत सारे युवा भाई हैं, जी जी, ठीक है, कुछ युवा लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं, जो भी जितने भी हमारे युवा भाई बहन हैं, उनके लिए ये संदेश देना चाहते हैं, जो आप मोबाइल में जो भी रील्स वगैरह जो भी देखते हैं या बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो थोड़ा ढंग के बनाइए। अच्छा, थोड़ा सभ्य बनाइए, जो देखने वाला भी अच्छा से, माने जो भी माने कमेंट हो अच्छा से लिखे, व्यवहारिक लिखे। ये नहीं कि जैसे जैसे मर्जी वैसे कपड़ा पहन लीजिए, वैसे डांस कर लीजिए, वैसे कर लीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, मतलब आपके हिसाब से आप वैसा रील बनाइए, वैसा कंटेंट बनाइए कि कोई लोग परिवार के साथ। रुको जरा, सबर करो। समाज में अच्छा से हो, पहचान हो, उसका अच्छा से पहचान करे, मान्य, उसका मान्य हो, उसका आदर हो। हम ऐसा चाह रहे हैं परिवार के साथ लोग देख सके, समाज में कुछ अच्छा बदलाव हो। परिवार के साथ तो बहुत समाज में कुछ अच्छा बदलाव हो। हाँ, कुछ अच्छा बदलाव, उसको देख के कोई और भी कोई सोचने बदलने के लिए सब, या आपके रील देख के कुछ ना हो, वो गलत बात है। वो सब यही ना गलत चीज। ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे समाज का भला हो। आजकल ऐसा हो रहा है कि ढोली दिखाना चालू कर देते हैं। हम गलती अगर इसके लिए माफ कीजिए, तो व्यंग नहीं, आप सही कह रहे हैं। जितना वायरल वीडियो आएगा आपको 90% वैसा ही मिलेगा। जी जी, इसका लिए व्यंग करें थोड़ा, इसके लिए माफ कीजिएगा। और जनता भी यही चाह रही, जहाँ हम ढोली ही देखे, ढोली ही जिंदगी हो, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा आप लोग। इससे समाज गंदा हो रहा है हम लोग का। आने वाला जो पीढ़ी है वो गंदा हो रहा है। इसमें कोई नैतिकता ज्ञान नहीं हो रहा है। इसमें कोई यानी सभी युवा वर्ग के लोगों को समाज सेवा और समाज में जुड़ना चाहिए, उनको आगे आना चाहिए। जी जी जी, ये तो यही ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे लाइव में जुड़े, हमारे इस पॉडकास्ट में साथ दिए हम लोगों का। अगर हम लोगों का अच्छा जो भी सुझाव है, जो भी हम लोग विचार विमर्श किए हैं, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करके ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगे को भी जानकारी मिले। शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ा गया। चलिए, उस पर भी हम एक दिन डिबेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।